आज फिर मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोने के लिए आ गया था। मैं पहले तो हैरान हुई कि अचानक से मेरे भाई को मेरे कमरे में सोने का क्या जुनून क्यों चढ़ गया था, मगर मैं जब भी उससे पूछती तो वही कहता कि इसको अब अकेले कमरे में सोने से डर लगता है। मुझे अपने छोटे भाई पर बहुत ज़्यादा प्यार आया था और मैं उसको अपने साथ सुला लिया। वह वैसे भी अभी 12 साल का छोटा सा बच्चा था। क्योंकि 22 साल की थी, तो मेरे लिए तो मेरा भाई बहुत ही छोटा था। इसीलिए मैंने उसको अपने साथ सुलाने पर कोई मसला नहीं हुआ था। इसी तरह अब तकरीबन रोज़ ही मेरा भाई उस वक्त मेरे पास सोने के लिए आता था जिस वक्त मैं बस सोने ही वाली होती थी। पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने भाई को अपने पास सुलाती रही, मगर फिर कुछ दिनों के बाद मुझे अपने भाई में अजीब से बदलाव महसूस होने लगे थे। मुझे लगता था कि जैसे मेरा भाई मुझे हर वक्त बहुत गौर से देखता है, और सिर्फ रात को ही नहीं, मेरा छोटा भाई दिन में भी और मेरे आगे पीछे घूमने लगा था। मैं जहाँ जाती वह मेरे ही पीछे होता था। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरा छोटा भाई भी किचन में ही मेरे पास आकर बैठ जाता, और जब तक मैं किचन में काम करती रहती वह वहीं पर बैठा रहता था। और अगर मैं उसको बोल भी देती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलते क्यों नहीं हो, और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि तुम अब स्कूल की भी बहुत छुट्टियाँ करने लगे हो और यह बहुत गलत बात है। इस तरह तुम्हारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और तुम अपनी क्लास वालों से बहुत पीछे रह जाओगे, और जो मेरा ख्वाब है तुम्हें डॉक्टर बनाने का, वह भी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम अब अपनी छुट्टियाँ वाली यह गलत रूटीन ख़त्म कर दो और दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दो। तो मेरे भाई यह बात सुनकर लड़ने वाले अंदाज में कहता है कि बस दीदी, नहीं जाना मुझे स्कूल में, घर बैठकर पढ़ाई कर लेता हूँ और मुझे ज़्यादा पट्टी ना पढ़ाओ, और ना यह कोशिश करे कि मैं घर से बाहर रहूँ, और ना ही अब मुझे दोस्तों के साथ खेलने में दिलचस्पी रही है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ और घर में आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो बार बार मुझे एक ही बात मत करा करो प्लीज़। मैं आपके भाई की बातें सुनकर हैरान होती और परेशान भी होने लगी थी, क्योंकि वह अपनी आदत, फितरत और रूटीन से हटकर सारे काम कर रहा था, जबकि वह पहले ऐसा नहीं था। वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था और दिन रात अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, और अपनी क्लास में वह सबसे ज़्यादा टॉपर बच्चा था। और फिर स्कूल से आकर थोड़ी देर आराम के बाद वह पास वाले पार्क में चला जाता था और शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता था। शुरू से मेरे छोटे भाई की यही रूटीन रही थी, तो फिर अब उसको ऐसा क्या हो गया था कि वह दिन रात मेरे सिर पर सवार रहने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने महसूस किया था वह घर बैठकर मुझ पर ही नज़र रखता था और उसकी नज़रें मुझे अंदर तक उतारती महसूस होती थी, वह जैसे वह मुझे अंदर तक छानबीन करना चाहता हो। इससे यह हरकत मुझे परेशान कर रही थी। और फिर जो काम उसने रात को शुरू किया हुआ था, अब तो उसने भी मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं जब भी सोने को तैयार करती, मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आ जाता और मुझे कहता कि मुझे आपके साथ सोना है। पहले तो मैं उसको छोटा बच्चा समझकर पास सुलाती रही, मगर फिर मैंने महसूस किया जब वह रात को मेरे पास आता था तो उसकी हालत बहुत अजीब महसूस होती थी। उसकी आंखें लाल हुई रहती थी और अजीब तबीयत का लग रहा होता था, और उसकी आंखों में भी मुझे कुछ अलग ही महसूस होने लगा था, और यह बात मुझे बहुत परेशान करने लगी थी। और जब भी मैं अपने भाई से पूछती कि तुमको क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे वह कहता कि नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, बस दोस्तों के अस्तबल में गया था, वहाँ मैं घोड़ी का दूध पी लिया था, इसलिए तबीयत थोड़ी ज़्यादा अजीब हो गई थी, सुबह तक ठीक हो जाऊँगा। तो मैं उसकी बात पर बहुत हैरान होती और बोलती कि तुम पागल हो, तुम घोड़े का दूध क्यों पीने लगे हो, जबकि घर में गाय वाला दूध मौजूद है, मत पिया करो घोड़ी का दूध। तो मेरा भाई कहता कि कुछ नहीं होता, बस दोस्तों के साथ हंसी मजाक में पी लेता हूँ, घोड़ी का दूध इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे भाई तो इस बात को भी बड़ी मामूली समझता था, मगर यह बात मैं सुनकर बहुत हैरान हुई थी। भला इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वह घोड़ी का दूध पीने लगा था। और फिर उसकी आखिरी किस किस्म के लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी।
वह घोड़ी का दूध पीने लगा था और इस बात को बहुत मामूली समझता था, मगर मेरा भाई अब बड़ा हो रहा था और मैं इसको किसी भी बात के लिए टोकता तो वह बुरा मानते हुए मुझे लड़ाई करने लगता था। इसलिए मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। मगर अब कुछ दिनों से उसकी रवैया बहुत ज़्यादा बदले बदले से थे और फिर एक मैं अपने छोटे भाई से बहुत डर गई थी। जब आधी रात को प्यास लगने की वजह से मेरी आँख खुली तो मैं देखकर हैरत में पड़ गई थी कि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मुझे ही देख रहा था। उसका इस तरह मुझे घूर कर देखना बहुत परेशानी में डाल गया था। मैं अब अपने भाई से बहुत घबराने लगी थी और फिर मैंने उसको एक दिन बोल भी दिया कि तुम अब बड़े हो गए हो तो तुम अपने कमरे में सोया करो। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से बोलने लगा, ठीक है, अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो यह कहकर घर छोड़कर ही चला जाता हूँ, फिर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। अपने छोटे भाई के मुंह से यह बातें सुनकर मैंने कहाँ गई थी और फिर फ़ौरन उसको बोला था कि नहीं, तुम घर छोड़कर की बात मत करो। अगर तुमको मेरे साथ ही सोना है और मेरे साथ ही रहना है तो तुम वैसे ही करो, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूँगी, बस यह घर छोड़ने की बात कभी मत करना। तो वह मेरी बात पर चुप हो गया, मगर मैं अब पूरी तरह से परेशान रहने लगी थी। मुझे उसकी हरकतें और उसकी सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि फिर वह क्या सोचने लगा था और किन कामों में पड़ गया था कि जिनकी मुझे समझ भी नहीं आ रही थी। अगर उसकी हरकतें मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगी थी। अब मुझे अपने छोटे भाई की नज़रें बहुत परेशान करने लगी थी। दिन में काम करते हुए भी मुझे उसकी नज़र खुद पर गाती हुई महसूस होती थी और वहीं मेरे पीछे पीछे ही रहता था। और रात होने के बाद जब मैं सोने वाली होती तो वह भी मेरे कमरे में चला आता था और कहता कि मैं यहीं सोऊंगा। मगर उसकी हालत अब मुझे बहुत घबराहट में गिरफ्तार करने लगी थी। अब मैं भी रातों में सो नहीं पाती थी और वजह उसका जागते रहना था। मैं कभी भी समझ नहीं पाती थी कि वह अगर मेरे साथ सोना चाहता था तो उसको फिर सो जाना चाहिए था, मगर वह जागता रहता था और मुझ पर ही नज़र रखता था। उसका इस तरह जागकर मुझे यूं जी भर देखना मुझे परेशानी में डाल गया था। फिर एक रात 2 बार मेरी आँख खुली तो यह देखकर मेरी रूह काँप गई, क्योंकि मेरा छोटा भाई जाग रहा था और मेरे बहुत करीब बैठा हुआ था। मैं बहुत घबरा गई और मेरे हाथ पैरों पर पसीना आने लगा था। मेरा सांस फूल रहा था, जैसे सीने में दबाव महसूस हो रहा था और मैं बहुत कोशिशों के बावजूद भी हरकत नहीं कर पा रही थी और ना ही अपने भाई से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह जागता क्यों रहता है और वह चाहता क्या है और क्यों मुझे घूरता रहता है। अब बुरी तरह घबराहट का शिकार हो गई थी और अपने भाई की वजह से मेरी भी नींद उड़ चुकी थी और मैं भी दिन में भी आराम नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था कि मेरा भाई बहुत बदल गया है और यह बदलाव बहुत गलत किस्म का था और गलत था कि कुछ है ऐसा जो मेरी समझ से बाहर था। अगर जो भी था बहुत गलत था। और फिर एक दिन मुझ पर अपने भाई की इस हालत का राज खुला था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और मैं जीने के काबिल भी नहीं रही थी। वह हकीकत जानकर मेरा दिल किया कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बेइज्जती और इतनी घटिया हरकत सोच भी नहीं सकती थी और जो मेरे भाई ने की थी और मेरे भाई की हरकत ने मुझे जीते जी मार दिया था और मैं बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में जकड़ रह गई थी। जो कुछ भी हुआ था वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी कभी मुझ पर इस मोड़ पर भी आकर खड़ा करेगी कि बाद में मैं खुद से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहूँगी। और इतना दुख मिलकर दिल कर रहा था मैं जिस दुनिया से ही चली जाऊँ और अपने छोटे भाई का बिल्कुल एहसास ना करूँ। इस रात में मेरी ज़िंदगी बदल डाली थी जब एक रात तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं जल्दी सो गई और तब नींद ने मुझे एहसास हुआ कि कोई झटके से मेरा बिस्तर पर बैठा है। मेरी आँख खुल गई और फिर उससे पहले कि मैं कुछ समझती मेरे भाई ने मेरे ऊपर, हम 2 ही बहन भाई थे और हमारी बदनसीबी के हमारे माँ बाप बहुत जल्दी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। मैं इस वक्त 14 साल की लड़की थी और मेरा भाई 6 साल का था जब एक रात हमें स्कूल भेजकर माँ बाप अपनी किसी जानने वाले के घर किसी के देहांत में गए थे और तब वापसी आते हुए मेरे माँ बाप का एक बहुत बुरी तरह से रोड एक्सीडेंट हुआ और वह दोनों मौके पर ही मर गए थे। मैं इस वक्त अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी जब मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया और यह खबर सुनाई थी। यह खबर मुझ पर बिजली की तरह गिर गई थी। मेरी तो जैसे दुनिया ही गुजर गई थी कि मेरे इतने चाहने वाले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं।
मैं अपने माँ बाप की मौत पर बहुत रोई थी। मेरे चीखने और तड़पने की आवाज़ पूरे ख़ानदान और मोहल्ले वालों को रुला रही थी। मगर मेरा छोटा भाई मेरे माँ बाप के ध्यान से बहुत ज़्यादा सदमे में चला गया था और बुरी तरह सहमदी थी। तब मेरे सारे ख़ानदान वालों ने जैसे तैसे मेरे भाई को रुलाया तो वह इतना रोया कि मेरा दिल फटने वाला हो गया था और मैं अपना काम भूल गई थी। उसकी उम्र ही क्या थी जिसमें इसको माँ बाप की जुदाई सहनी पड़ गई थी, और वह भी ऐसे वक्त में जबकि मेरा भाई अभी तक माँ बापा के साथ ही सोता था और माँ बाबा का बहुत ज़्यादा लाडला था। इसी वजह से अब मेरे माँ बाबा की मौत पर उसका बहुत बुरा हाल हो गया था और फिर उसको दौड़े पड़ने लगे थे, और यह बहुत ख़तरनाक बात थी। हालांकि मेरे चाचू ने इसको किसी अच्छे से डॉक्टर से चेक करवा कर उसको नींद की दवाई देना शुरू करवा दिया था, और मेरा भाई ज़्यादातर बेहोश रहता था और उसकी कोई होश नहीं रहता था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। हमारे घर में 2 पोर्शन बने हुए थे, एक वेक्शन हमारा था और एक मेरे चाचा का था। चाचा के 2 ही बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी, जिसकी वजह से चाचा मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपनी बेटी का सारा शौक़ मुझसे ही पूरा करते थे। और यही बात मेरी चाची को बहुत बुरी लगती थी। जाने उनको मुझसे क्या नफ़रत थी कि जब भी मेरे चाचा मेरे लाड उठाते तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और उनको लगता था कि मैं उनके बच्चों का हक मार रही हूँ। जबकि चाचा के अलावा चाची के दोनों बेटे भी मुझसे बहुत लगाव रखते थे और मेरे चाचा से बात करना उनका भी बुरा नहीं लगता था। मगर मेरी चाची इन सब की वजह से मुझसे नफ़रत करने लगी थी, मगर मेरी माँ की वजह से कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी माँ उनके मुकाबले में अमीर घराने की बेटी थी और गवर्नमेंट कॉलेज की हेड भी थी। यानी हर लिहाज में मेरी माँ का पलड़ा चाची से भारी था, जिसकी वजह से मेरी चाची मेरी माँ से दबी हुई थी। मगर माँ बाबा की देहांत के बाद से उनको मौका मिल गया था कि वह अपने दिल की भड़ास निकालें। इसलिए जब भी चाची हमारी तरफ आती तो चाची भी पीछे चले आई और मुझे खूब बातें सुनाती कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ और अपना और अपने भाई का ख्याल रखा करो और घर की जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। मुझे चाची की बातें बहुत दुख देती थी और चाचा भी चाची की बातों से बहुत तंग होते थे, मगर कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि फिर चाची बहुत अफसोस करती थी और चाचा उनको कुछ भी नहीं कह सकते थे कि वह उनकी पसंद की बीवी थी। अभी मैं अपने माँ बाप की मौत के सदमे में नहीं निकल पाई थी कि मुझे अपने भाई की हालत के साथ साथ चाची की तकलीफ़ वाली बातें और रवैया ने बुरी तरह तोड़कर रख दिया था, और मैं इस वजह से बहुत परेशान रहती थी और दिन रात रोती रहती थी और माँ बाबा को बहुत याद करती थी कि उनकी ज़िंदगी में हम लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर अब अचानक से हमारा तख्त ही पलट गया था और मुझे इस उम्र में ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई को झेलना पड़ रहा था। मेरे चाचा भी हमारी वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि वह हम दोनों बहन भाई से बहुत प्यार करते थे, मगर चाची की वजह से वह हम दोनों को वक्त नहीं दे पा रहे थे। और यही बात उनको बहुत तकलीफ़ देती थी कि उनके बच्चों से हम दोनों छोटे थे, मगर हालात की मार ने हमें अकेला कर दिया था। और अब हर आए दिन चाची की नफ़रत बढ़ती जा रही थी और फिर उस मसले का चाचा ने एक हल निकाला और मेरा रिश्ता अपने छोटे बेटे के साथ तय कर दिया। मगर यह बात सुनते ही चाची ने बहुत बवाल मचाया और चाचा से बहुत लड़ाई की और मुझे भी खूब गालियाँ दी और कहा कि यह रिश्ता किसी हाल में नहीं होगा। मगर जब चाचा नहीं माने तो वह रूठकर मायके चली गई, और अब जब तक चाचा अपनी फैसले से पीछे नहीं हटेंगे और अपना पोजीशन सही कर कहीं और शिफ्ट होने का वादा नहीं कर लेते, वह वापस नहीं आएंगी। उनके जाने का चाचा पर बहुत बुरा असर हुआ था, क्योंकि वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे और अब उनकी बीवी मायके जा बैठी थी और मायके से जाने से दोनों बेटे भी बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि उनको भी माँ के बगैर रहने की आदत नहीं थी। तब मजबूरन चाचा ने चाची की बात करने का फ़ैसला कर लिया था और मेरे मामा को बुलाकर उनकी निगरानी में पूरा घर बिका कर हमारा हिस्सा मेरे मामा को दे दिया और अपना हिस्सा लेकर अलग घर खरीदकर वहाँ शिफ्ट हो गए। मगर जाने से पहले चाचा मामी की मौजूदगी में एक जैसा काम कर गए थे जिसका चाचा को पता नहीं था।
बस वह इस काम से बहुत खुश थे कि उनकी चाहत पूरी हो गई थी। फिर चाचा के चले जाने के बाद मेरे मामा ने अपने घर वाले इलाके में हमारे लिए घर खरीदा और हम बहन भाई को वहाँ शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मामा तकरीबन रोज़ ही हमारे पास चक्कर लगाते थे और हमारी हर ज़रूरत पूरी करते थे। मगर माँ भी हमें अपने घर लेकर नहीं गए थे क्योंकि चाची की तरह उनकी बीवी भी हमें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। इतनी छोटी सी उम्र में भी हम दोनों भाई बहन को अकेला रहना पड़ा था। मगर मैं अब खुद को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की थी ताकि अपने भाई को खुद संभालूं और किसी भी मदद ना लूं। फिर मैं घर में रहकर प्राइवेट पढ़ाई की और फिर भी एक किया और उसके बाद अपनी पढ़ाई को अलविदा कह दिया। अपने भाई की तरफ ध्यान देने लगी थी। दौरे वाली दवाइयों की वजह से मेरे भाई अपना बचपन तकरीबन खो ही चुका था। उसको बस माँ बाबा की थोड़ी सी बातें याद थी और वह सब भूलता जा रहा था और मैं भी यही चाहती थी कि वह सब कुछ भूल जाए ताकि उसके दिमाग में तकलीफ़ बिल्कुल ना रहे। माँ बाबा की मौत के बाद चाचा की मजबूरी और चाची के कड़वे लगाए इसको याद ना रहे और ना ही वह दुखी हो। बस मैं अपने भाई के दिमाग में यह बात बैठा दी थी कि माँ बाप इसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। तब से मेरा छोटा भाई अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था क्योंकि इसको डॉक्टर बनना था और हमें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि माँ बाबा की गवर्नमेंट जॉब की वजह से उनकी पेंशन हमें मिलती थी। और फिर बाबा ने हमारे लिए मार्केट में 5 दुकानें लेकर किराए पर चढ़ा रखी थी। तो इस सब से इतना पैसा आ जाता था कि हमारा घर बहुत आराम से चल रहा था और हमें किसी भी मोहताज की नहीं थी। और फिर गुज़रते वक्त के साथ धीरे धीरे माँ ने भी हमारे पास चक्कर लगाना छोड़ दिया था। मगर अब मैं अकेले अपने घर को चलाने में माहिर हो चुकी थी और किसी के ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम अगर अपनों के होते हुए भी अकेले रहना मुझे बहुत दुख दे जाता था। वक्त का काम है गुज़र जाना और वह गुज़र ही रहा था। मुझे भी धीरे धीरे डर काम की आदत हो गई थी और कभी किसी चीज़ का मसला नहीं हुआ था। मैंने अपना ध्यान अपने छोटे भाई पर लगा दिया था। अब वह कुछ वक्त से मेरा भाई बहुत बदला हुआ सा महसूस होने लगा था और पढ़ाई का बहुत शौकीन मेरा छोटा भाई पढ़ाई से भी जी चुराने लगा था। और तो और उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना भी छोड़ दिया था और जब से उसने पीछे पूछने की कोशिश की तो उसने मुझसे बदतमीज़ी की और कहा कि वह अपनी मर्ज़ी से रहना चाहता है और मैं उसको मामलों में ना बोलूं। मुझे उसकी ऐसी बातों से बहुत दुख हुआ और हैरानी हुई थी क्योंकि वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मेरी हर बात बहुत इज्जत से सुनता था और मानता भी था। मगर वह मुझसे जवाब देने लगा था और सिर्फ इतना ही नहीं, वह रात में मेरे पास सोने की ज़िद करता था। मगर मैंने महसूस किया कि इसकी हालत अजीब होती थी और वह सोता नहीं था और जब मैं पूछती तो कहता घोड़ी का दूध पिया है इसलिए ऐसी तबीयत हो रही है। मगर उसकी हालत और हरकतों ने मुझे बुरी तरह परेशान और घबराहट में उलझा दिया था और मैं अपने छोटे भाई के ऐसे बदलाव से बहुत डरी हुई रहने लगी थी। और फिर एक रात तो मेरे छोटे भाई ने मुझ पर क़यामत गिरा दी थी। जब एक रोज़ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं जल्दी सो गई थी, तभी मुझे नींद में महसूस हुआ कि कोई मेरी बिस्तर पर बैठा है। तो मेरी आँख खुल गई और अपने भाई को अपने करीब बैठकर देखा। मेरी घबराहट और डर से आंखें खुली की खुली रह गई थी और उससे पहले कि मैं कुछ कहती मेरा छोटा भाई ने मेरे ऊपर थप्पड़ की बौछार कर दी थी और साथ साथ रोए जा रहा था और बोलता जा रहा था कि इससे अच्छा था आप भी माँ बाबा के साथ मर जाती, कम से कम आपकी वजह से मुझे इतनी ज़िल्लत ना उठानी पड़ती। मैं अचानक से इसके हरकत से बौखला कर रह गई थी और अपने भाई की हरकत और बातों से मुझे बड़ी हैरत में डाल दिया था। मगर यह सब क्यों कह रहा था और अपनी बड़ी माँ जैसी बहन पर इसने हाथ क्यों उठाया था? तब मैं बड़ी मुश्किल से इसको रोका और झटके से खुद से दूर किया और गुस्से से चीख कर बोली कि क्या बदतमीज़ी है, तुम होश में तो हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और यह क्या बकवासबाजी कर रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? तो मेरी बात पर मेरा छोटा भाई नफ़रत से बोला कि हाँ, मैं पूरे होश में हूँ और आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आपकी वजह से मुझे लोगों की बातें सुनाई पड़ती हैं। आपकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैं इसकी बात सुनकर हैरत से रह गई थी। मुझे समझ नहीं आया था कि वह ऐसा क्या कह रहा था। तब मैंने उसके हाथ में और उसको कहा कि मुझे खुलकर बताओ तुम क्या कह रहे हो। तब वह रोते हुए कहने लगा कि कुछ दिन से लोग मुझे देखकर इशारेबाजी करते हैं और मुझ पर बातें करते हैं, मगर मैं नहीं समझा कि यह लोग आखिर क्यों कह रहे हैं।
यह सब और फिर एक रोज़ जब मैं दोस्तों के साथ खेलने गया तो मेरे दोस्तों की माँ ने मुझसे यह कहकर भगा दिया कि तुम चरित्रहीन बहन के भाई हो और तुमसे दोस्ती करके हमारे लड़के ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन से कोई लड़का अकेले में मिलने आता है और जब तुम स्कूल और खेलने के मैदान में होते हो तो वह लड़का तब तुम लोगों के घर में आता है और तुम्हारी बहन के साथ अकेले घर में वक्त गुजारता है। और अब आपकी वजह से मोहल्ले के आवारा लड़के भी मुझे परेशान करने लगे हैं। मेरा सुकून बर्बाद होकर रह गया है, ना मैं स्कूल जा सकता हूँ और ना ही खेलना, और यह सब आपकी वजह से हुआ है। बताइए मुझे कौन है वह? तब अपने भाई की बात पर मुझसे हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं अपने भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया था, और एक वह है कि जो मेरे साथ यह सब कर रहा था, मगर मैंने इसको कुछ नहीं कहा और उसके सामने पहली बार चाचा और मामा को कॉल मिलाई थी और उनको भी सारी हकीकत बताई। चाचा और मामा की बात सुनकर मेरा भाई हैरान हुआ कि हमारी कोई रिश्तेदार भी नहीं है, क्योंकि अब कुछ वक्त से वह अपनी फैमिली के साथ बाहर के मुल्क जा चुके थे और चाचा चाची की वजह से हमारे घर नहीं आते थे, इसलिए मेरा भाई उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर मेरे चाचा ने मेरे भाई से बात की और कहा कि वह लड़का मेरा बेटा है और तुम्हारी बहन का पति है। अलग घर में जाने से पहले मैंने उनकी शादी करवा दी थी और अपनी बेटी को जिम्मेदारी दे दी थी कि वह तुम दोनों को अकेले ना छोड़े और तुम लोगों के पास चक्कर लगाया करे। और तुम्हें इसलिए नहीं पता था कि माँ बाबा की मौत के बाद तुम्हारी हालत ख़राब थी और तुम्हारे दिमाग सुकून करने के लिए तुमको दवाई दी जा रही थी, और इसी वजह से तुम सबको भूल चुके थे। और तुम्हारी बहन चाहती थी कि जब तक तुम्हारी मेडिकल में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक तुम्हें किसी भी बात के बारे में ना बताया जाए, इसलिए तुम इन सब से अनजान थे। अब अपनी दीदी से माफ़ी मांगो जिसने तुम्हारे खातिर अपने आप को भुला दिया और शादी का नाम भी नहीं ले रही थी कि तुम पढ़ाई पूरी कर लो। और तुमने लोगों की बातें सुनकर अपनी बहन से कुछ नहीं पूछा और उसके साथ इतना गलत किया। चाचा की बात सुनकर मेरा भाई बहुत शर्मिंदा हुआ और मुझसे माफ़ी मांगने लगा, मगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी और मैंने इसको कमरे से निकाल दिया कि अभी मुझ में हौसला नहीं था कि इसको कुछ कहती या माफ़ करती। अभी मुझे कुछ वक्त लग गया था इस तकलीफ़ से निकलने के लिए, मगर मैं जानती थी कि मैं ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रह सकती थी। यह तो फिर भी मेरा भाई था, मगर कभी कभी हमें भी कुछ वक्त चाहिए होता है पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए, और मैं भी अपने भाई को वक्त देना चाहती थी। फिर वक्त के साथ साथ मैंने अपने भाई को माफ़ कर दिया था और अब मैं अपने पति के साथ और अपने भाई के साथ एक ही घर में रहने लगी थी, और चाचा को भी यह बात पता चल गई थी। चाचा ने मेरी शादी अपने बेटे से कर दी थी और चाची ने भी मुझे स्वीकार कर लिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।